कौन थी वो दिव्य 5 कन्याएं जिन्हें मिला था हमेशा कुंवारी रहने का वरदान? मित्रों, सनातन धर्म से जुड़ी कई पौराणिक कथाओं में आपने ज्यादातर पुरुषों के बारे में सुना है, लेकिन पुरातन काल की कुछ ऐसी महिलाएं हैं जिन्होंने दिव्य अवतार लिया और उन्हीं से जुड़े कुछ चमत्कारों का भी वर्णन हुआ था। लेकिन क्या आपको ये पता है कि कौन थी वो 5 कन्याएं जिन्हें हमेशा कुंवारी रहने का वरदान प्राप्त था? नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका द डिवाइन टेल्स पर एक बार फिर। हिंदू धर्म में उन 5 महिलाओं को पंचकन्याओं का दर्जा दिया गया है, जिस स्वरूप में हम अपने इतिहास को देखते हैं, जिनकी पतिव्रता पालन की मिसाल दी जाती है। तो चलिए आपको बताते हैं उन पंचकन्याओं के बारे में। ब्रह्म पुराण के अनुसार उन पंचकन्याओं में शामिल थी अहिल्या, ऋषि गौतम की पत्नी; द्रौपदी, पांडवों की पत्नी; तारा, वानर राज बाली की पत्नी; कुंती, पांडु की पत्नी; तथा मंदोदरी, रावण की पत्नी। बता दें कि इन 5 स्त्रियों का हर दिन स्मरण करने से सारे पाप धुल जाते हैं। ये 5 स्त्रियां शादीशुदा होने के बाद भी कन्याओं की तरह पवित्र मानी जाती हैं। अहिल्या, बताते चलें कि देवी अहिल्या की कथा का वर्णन वाल्मीकि रामायण के बाल कांड में मिलता है। अहिल्या अत्यंत ही सुंदर, सुशील और पतिव्रता नारी थी, जिनका विवाह ऋषि गौतम से हुआ था। दोनों ही वन में रहकर अपनी तपस्या और ध्यान करते थे। शास्त्रों की माने तो देवराज इंद्र ने गौतम की पत्नी अहिल्या के साथ उस समय छल से सहवास किया था, जब गौतम ऋषि भोर में स्नान करने के लिए आश्रम से बाहर गए थे। लेकिन जब ऋषि गौतम को अनुभव हुआ कि अभी रात बची है और सुबह होने में समय है, तब वह पुनः आश्रम की ओर चल दिए। ऋषि जब आश्रम के पास पहुँचे, तब इंद्रदेव उनके आश्रम से बाहर निकल रहे थे। उन्होंने देव इंद्र को पहचान लिया। देवराज इंद्र द्वारा किए गए इस कुकृत्य को जानकर ऋषि क्रोधित हो उठे और इंद्रदेव के साथ देवी अहिल्या को भी श्राप दे दिया। जिसके बाद देवी अहिल्या ने क्षमा याचना की और कहा, इसमें मेरा कोई दोष नहीं है। लेकिन गौतम ऋषि ने कहा कि तुम शिला बनकर यहाँ निवास करोगी। त्रेता युग में जब भगवान विष्णु के अवतार राम लेंगे, तब उनके स्पर्श से पुनः तुम्हारा उद्धार होगा। द्रौपदी, ये तो सभी को पता है कि राजा द्रुपद की बेटी द्रौपदी का जन्म यज्ञ से हुआ था, इसीलिए उसे यागिनी या यागसैनी भी कहा जाता था। द्रौपदी का नाम भी पंचकन्याओं में शामिल किया गया है। द्रौपदी अत्यंत धीरजवान, पवित्र और महान महिला थी। इसके साथ ही महाभारत काल यानी द्वापर युग में यह 5 पांडवों की पत्नी थी और द्रौपदी के चीरहरण प्रकरण में भगवान श्री कृष्ण ने उनकी लाज बचाई थी। तारा के बारे में बहुत ही कम लोग जानते हैं। वह एक अप्सरा थी जो समुद्र मंथन के समय निकली थी। बाली और सुषेण दोनों ही इसे अपनी पत्नी बनाना चाहते थे। उस समय यह फैसला हुआ कि जो तारा के वामांग में खड़ा है वह उसका पति, जो दाहिने हाथ की तरफ खड़ा है वह उसका पिता होगा। जिसके बाद ही बाली का विवाह तारा से हो गया। जब बाली के भाई सुग्रीव ने उसका वध किया था, उसके बाद उसकी पत्नी तारा को बहुत दुख पहुंचा था। जब तारा को ये पता चला कि बाली को छल से मारा गया है, तो उन्होंने श्री राम को कोसा और उन्हें एक श्राप दिया। श्राप के अनुसार भगवान श्री राम अपनी पत्नी सीता को पाने के बाद जल्द ही खो देंगे। उसने यह भी कहा कि अगले जन्म में उनकी मृत्यु उसी के पति बाली के हाथ हो जाएगी। जिसके बाद द्वापर युग में श्री नारायण ने भगवान कृष्ण के रूप में जन्म लिया था और उनके इस अवतार का अंत एक शिकारी भील जरा, जो कि बाली का ही दूसरा जन्म था, उसके द्वारा हुआ था। कुंती, यदुवंशी राजा शूरसेन की पृथा नामक कन्या और वासुदेव नामक एक पुत्र था। पृथा को राजा शूरसेन ने अपनी बुआ के संतानहीन लड़के कुंती भोज को गोद दे दिया। कुंती भोज ने उसी कन्या का नाम कुंती रखा। इस तरह कुंती अपने असली माता पिता से दूर रही, जैसे कि दशरथ ने अपनी पुत्री शांता को अंग देश के राजा रोमपद को गोद दे दिया था। कुंती अपने महल में आए महात्माओं की सेवा करती थी। एक बार वहां ऋषि दुर्वासा भी आए थे। कुंती की सेवा से खुश होकर ऋषिवर ने कहा, पुत्री, मैं तुम्हारी सेवा से अत्यंत प्रसन्न हुआ हूँ और तुझे एक ऐसा मंत्र देता हूँ जिसके प्रयोग से तू जिस देवता का स्मरण करेगी वह तत्काल तेरे सामने प्रकट होकर तेरी इच्छा पूर्ण करेगा। इस तरह कुंती को एक अद्भुत मंत्र मिल गया। कुंती का विवाह हस्तिनापुर के राजा पांडु से हुआ था। कर्ण के साथ साथ कुंती के 3 और पुत्र थे।
वहीं नकुल और सहदेव पांडु की दूसरी पत्नी माद्री के पुत्र थे। मंदोदरी उन पंच कन्याओं में से एक मंदोदरी को चिर कुमारी के नाम से भी जाना जाता है। बता दें कि मंदोदरी राक्षस राज मायासुर और अप्सरा हेमा की पुत्री थी। अप्सरा की पुत्री होने के चलते मंदोदरी बेहद सुंदर और साथ ही वह आदि दानव भी थी। भगवान भोलेनाथ के वरदान के चलते मंदोदरी का विवाह रावण से हुआ था। मंदोदरी ने शंकर जी से वरदान मांगा था कि उनका पति धरती पर सबसे विद्वान के साथ साथ शक्तिशाली होना चाहिए, जिसके बाद उसका विवाह रावण से हुआ था, जिससे मेघनाद, महोदर, प्रहस्त, विरूपाक्ष, भीकम वीर जैसे बलवान पुत्रों का जन्म हुआ। तो मित्रों, आपने जाना कि कौन थी वो दिव्य 5 कन्याएं जिन्हें मिला था हमेशा कुंवारी रहने का वरदान। अगर आपको पहले से ही किसी बात की जानकारी थी तो नीचे हमें कमेंट करके जरूर बताएं। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। हम उम्मीद करते हैं कि हमारी वीडियो के जरिए आपको कई सवालों के जवाब मिल गए होंगे। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करिए। इसके साथ ही मुझे दें इजाजत। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और हाँ, अब आप हमारे सभी वीडियोस को फेसबुक पर भी देख सकते हैं, जिसके लिए आपको फेसबुक पर द डिवाइन टेल्स के पेज को लाइक और फॉलो करना होगा।